इज़ मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स या फिर सिर्फ़ ये एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है? क्योंकि पिछले 1-2 साल से ना हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं विज़न बोर्ड्स के ऊपर। आज मैं आपसे अपनी कोई परफ़ेक्ट लाइफ़ की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी नहीं शेयर करने वाली। मैं आपसे अपनी एक बस नॉर्मल सी लाइफ़ की मेरी मेसी सी नॉर्मल सी लाइफ़, उसकी कुछ रियल एंड रॉ स्टोरीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ, जो मैंने 5-6 छोटी-छोटी चीज़ें लिखी थी नोट्स ऐप में अपने खुद के फ़ोन पे, वो मैंने सारी पूरी कर ली हैं अपने खुद के दम पे, अपने खुद के स्टार्ट करते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई। तो पिछले साल मैंने क्या किया था, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने ना कोई फैंसी विज़न बोर्ड बनाया था, ना ही मैंने वॉल्स पे कोई भी फ़ोटोज़ चिपकाई थी। क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मेरे को करना है वो मेरे तक ही रहे, ना कि और किसी को पता चले। तो मेरे घर में भी किसी को भी नहीं मालूम था कि मुझे कब क्या करना है। एंड फिर मैंने एक दिन ऐसे ही रैंडमली अपना फ़ोन खोला, नोट्स ऐप खोला और उसमें मैंने 5-6 चीज़ें लिख दी, जो-जो मुझे इस साल करनी थी। एंड मैंने नहीं सोचा था कि मैं सच में ये सब पूरा कर भी पाऊँगी या फिर मैं बस ऐसे ही लिख रही हूँ हवा में। एंड वो सब मैंने पूरा कर लिया है इस साल की एंडिंग तक, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं मेरी पहली ख्वाहिश, जो थी इंटर्नशिप ढूँढना। क्योंकि कॉलेज वालों ने कहा था कि अगर इंटर्नशिप नहीं ढूँढोगे, इंटर्नशिप नहीं करोगे 5-6 महीने की, तो तुम लोगों को डिग्री नहीं मिलेगी। अब डिग्री चाहिए जिसके लिए 3 साल बर्बाद किए मैंने कॉलेज में, पैसे फूँके हैं, तो डिग्री तो चाहिए। फिर मैंने क्या किया 5-6 महीने के लिए इंटर्नशिप ढूँढनी स्टार्ट करी, जो मैंने शायद दिसंबर के महीने में स्टार्ट करी थी एंड जनवरी तक मेरे को मिल भी गई थी। बट मेरे से काम वहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि पहली जॉब के अकॉर्डिंग, पहली इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग मेरे सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था और मैं उतना प्रेशर नहीं झेल सकती थी। तो मैंने वो जॉब वहाँ से छोड़ दी 2-3 महीने में ही। हाँ, मैंने वो जॉब वहाँ से छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इंटर्नशिप छोड़ो, अब मैं जॉब ट्राई करती हूँ। तो मैंने जॉब ढूँढी कॉन्सेंट्रिक्स में। उसके बारे में मुझे वहीं से ही पता चला था इंटर्नशिप में, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, उसको कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब करनी थी। तो मैंने सोचा चल ठीक है, तू भी और मैं भी साथ में इंटरव्यू देते हैं एंड हम दोनों का हो जाएगा और फिर हम दोनों साथ में जाएँगे। मैंने साथ में इंटरव्यू दिए एंड लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब लग गई, जो कि मेरी एक उस टाइम पर ड्रीम जॉब थी एंड शायद हो सकता है आप में से भी बहुत लोगों की हो, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब नहीं मिल रही है और ये बात सच है। मेरी वहाँ से जॉब लग गई, जो थी मेरी फर्स्ट ड्रीम। तो मैंने ऑलमोस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई में मेरी जॉब लग गई थी। हाँ, शायद अप्रैल या मई में मेरी जॉब लग गई थी। देन उसके बाद हुआ मेरा नेक्स्ट ड्रीम स्टार्ट। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट होती है मेरी सेकंड मैनिफेस्टेशन, जो था मेरा आईफ़ोन, जिसकी वज़ह से मैंने जॉब स्टार्ट करी। क्योंकि कॉलेज वालों को इंटर्नशिप का सर्टिफ़िकेट चाहिए था, ना कि जॉब का, और इंटर्नशिप तो मैं पहले ही 2-3 महीने में छोड़ चुकी थी। तो वहाँ से मुझे कोई सर्टिफ़िकेट नहीं मिला, क्योंकि जॉइनिंग के टाइम पे मैम ने पहले ही बोल दिया था अगर तुम 6 महीने से पहले जॉब छोड़ोगे, इंटर्नशिप छोड़ोगे, तो वहाँ से कोई सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा। बट काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था, तो मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। उसके बाद जब मैं कॉन्सेंट्रिक्स में जॉइन किया तो मेरे को लगा कि अब मुझे आईफ़ोन लेना है। एक होता है पता नहीं क्यों, शायद अपनी मौसी से सीखा है कि अपने पैसों से अपने सारे ड्रीम्स पूरे करना। तो मैंने सोचा कि अब मेरा ड्रीम है आई पहला वाला ड्रीम तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया था ऑफ कोर्स, कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब करना। उसके बाद दूसरा मैंने सोचा अब मुझे फ़ोन ही लेना है एंड उस टाइम पे मेरे को आईफ़ोन चाहिए था 16 प्रो मैक्स या फिर 16 प्रो भी चलता, जो कि मैंने सोच रखा था कि मैं टाइटेनियम कलर लूँगी, 256 जीबी वाला। मेरे को लगा था ये आराम से मैं 5-6 महीने में तो ले लूँगी और फिर मैं उसके बाद जॉब छोड़ दूँगी। और फिर हुआ क्या? एप्पल वालों ने आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स और प्रो दोनों ही सीरीज़ डिसकंटिन्यू कर दी और फिर उन्होंने लॉन्च किया आईफ़ोन 17, 17 प्रो मैक्स एंड 17 प्रो, 17 ईयर। तो अब मैंने सोचा, जो चला गया उसके बारे में इतना क्या सोचना? तो नया जो आया उसके बारे में सोचती हूँ। तो मैंने 16 प्रो मैक्स छोड़ के 17 ही ले लिया उस टाइम पे। फिर हुई मेरी सेकंड मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड आता है ऋषिकेश। जिसे मैं इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल कर रही थी और ऐसा मानो कि ऋषिकेश पूरा ही मेरी फीड पे बस गया था। गंगा आरती, शिव जी के दर्शन, गंगा आरती, शिव जी के और
महँगा का पहना। इसके अलावा मेरी फीड में कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा अब जब सामने से शिव जी बुला रहे हैं तो एक बार तो दर्शन करने जाना ही चाहिए। एंड गेस व्हाट? जॉब की वज़ह से मैंने ऋषिकेश भी घूम लिया। एक दिन जस्ट रैंडमली मैंने सोचा ऋषिकेश जाने से पहले क्यों ना मैं ईयर पियर्सिंग करवा लेती हूँ। पता नहीं अचानक से बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा कि ज़िंदगी में थोड़ा दर्द कम हो गया है तो थोड़ा दर्द झेल लेती हूँ, तो मैंने अपनी सेकंड ईयर पियर्सिंग भी करा ली। जब मैं ईयर पियर्सिंग कराने गई तो मैंने वहाँ पे जस्ट एक रिंग देखी, सिल्वर रिंग। तो मैंने सोचा ये भी खरीद लेती हूँ क्योंकि गोल्ड की रिंग लेने की उस टाइम पे उतनी ज़्यादा औकात नहीं, सैलरी नहीं आई थी ना इसलिए। तो जितनी सैलरी बची हुई थी मैंने सोचा ये ले लेती हूँ क्योंकि सारे पैसे तो मैं ये आईफ़ोन के लिए सेव कर रही थी और ट्रिप पर भी जाना था। तो उस टाइम पर मैंने एक इयररिंग ली एंड देन मैंने लिए गोल्ड की इयररिंग। फिर उसके बाद हुआ स्टार्ट। उसके बाद आई गेस मैंने अपना आईफ़ोन ले लिया था। जिस दिन आईफ़ोन लॉन्च हुआ था उसके बाद सितंबर 27 को मैंने अपना आईफ़ोन ले लिया था। आईफ़ोन लेने के बाद आईफ़ोन 27 को मैंने अपना आईफ़ोन लिया था, ठीक है? एंड आईफ़ोन लेने के लिए मैंने इतने सारे स्टोर्स, इतने सारे मॉल घूमी, सिर्फ़ एक फ़ोन लेने के लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अगर ये फ़ोन आज नहीं मिला तो मुझे नहीं मिलेगा और कलर के बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था बट मेरा ब्लू फ़ेवरेट कलर है, तो मैंने सोचा कि मुझे ब्लू कलर ही चाहिए बट उस टाइम पे दुकान में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, मॉल्स में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, किसी स्टोर पे नहीं था, तो मैंने सोचा जो कलर मुझे मिलेगा, मैं वो कलर ले लूँगी। बट मेरे को आईफ़ोन 17 लेना है। फिर वहाँ पे जाके पता चला कि किसी भी स्टोर पे, किसी भी मॉल पे, कहीं पर भी आईफ़ोन नहीं था। एक जगह पे था आईफ़ोन 17 ब्लू कलर का। मैंने कहा भैया जल्दी पैक कर दो इसको। तो मैंने फटाफट वहाँ से आईफ़ोन लिया एंड देन उसके बाद हम लोग घर पे आए, घर पे आके मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई। बट जॉब की वजह से मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियोज़ बना पाऊँ। बेसिकली मैंने फ़ोन इसलिए लिया था कि मैं फ़ोटोज़ खींच पाऊँ, वीडियोज़ बना पाऊँ अपनी यूट्यूब के लिए। एंड जॉब में शिफ्ट जो थी मेरी वो इतनी ज़्यादा लंबी मेरे को लग रही थी और मेरा पूरा दिन वहीं चला जा रहा था आने-जाने में। रात में 10 बज जाते थे, साढ़े 10, 11 बज जाता था, फिर मैं थक इतना जाती थी, फिर सुबह उठती थी वापस से ऑफ़िस, तो टाइम ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब फ़ोन आ गया, जो चीज़ें मेरे को लेनी थी वो मैंने ले ली। घरवालों को जो चाहिए था उस टाइम पे घरवालों को मेरे से क्या ही चाहिए था वैसे तो कुछ भी नहीं। बट जब कभी हम कहीं घूमने जाते थे तो मैं इतनी कैपेबल हो गई थी कि मैं अपनी मम्मी को कुछ दिला पाऊँ, पापा को कुछ दिला पाऊँ, भाई-बहन सब जिसको जो चाहिए उसको वो दिला पाऊँ। तो मैंने वो वाली इच्छा भी पूरी कर ली। एंड देन फिर मैंने सोचा कि अब तो सब हो गया। मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। अब मैं इस जॉब को ही छोड़ देती हूँ और पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान लगाती हूँ। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं अपने उस टाइम को वेस्ट ना करके पढ़ाई पे लगा दूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं एंड वो मैंने अभी तक बस सोचा ही सोचा है, अभी तक करा कुछ भी नहीं है। पता नहीं कब क्या करने वाली हूँ। एंड देन उसके बाद लास्ट चीज़ जो मेरी रह गई थी, वो था मेरा यूट्यूब का सेटअप। अचानक से पता नहीं एक दिन मेरी रिंग लाइट खराब हो गई। तो सोचना क्या था, मैंने सोचा मँगवा लेती हूँ, कमा तो रही हूँ, पैसे तो आ ही रहे हैं। तो मैंने एक दिन रिंग लाइट भी मँगा ली एंड जस्ट मैं अपना नोट्स ऐप चेक कर रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो उसमें माइक भी लिखा था, जो ये अब ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा मेरी अलमारी में। मेरे को पूरा यकीन है, ये तो मेरी टेबल पे पड़ा रहेगा क्योंकि वीडियोज़ तो मेरे को पता ही है मैं कितनी बना देती हूँ। इतनी वीडियोज़ डाल देती हूँ मैं कि मेरे को खुद को शर्म आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं, क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है? देखो, मेरा मानना ये है कि मैनिफेस्टेशन काम तभी करेगा जब आप उसके ऊपर काम करोगे। अगर आपको कोई चीज़ें चाहिए और आपने सिर्फ़ लिख कर छोड़ दी, तो वो ऊपर से तो नहीं आएँगी, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। है। कहते हैं ना कि कुछ कर्म और कुछ किस्मत, तो कर्म तो आपके ही होंगे, किस्मत तो बाकी वो देख ही लेंगे। तो आपको जो चाहिए लिखो, मैनिफेस्टेशन करो, काम करता है। और जब मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो मुझे सच में यकीन नहीं होता कि मैंने ये सारी चीज़ें खुद से पूरी कर ली हैं, जो मेरा 1 साल पहले ड्रीम था एंड इस साल के खत्म होने पे ये सारी चीज़ें मेरे पास